स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। वैज्ञानिकों ने भारत में एक अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की है। इस अनोखे ब्लड ग्रुप की खोज भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है। वैज्ञानिकों ने इस ब्लड ग्रुप का नाम CRIB रखा है। इस खोज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रगति माना जा रहा है। इस अनोखे CRIB नाम के ब्लड ग्रुप को बेंगलुरु की एक 38 वर्षीय महिला में पाया गया है। वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह बताया है और कहा है कि यह रक्त समूह अब तक केवल एक ही शख्स में पाया गया है। इस खोज का दुनिया भर में प्रसव से पहले होने वाले डायग्नोसिस, क्रिटिकल केयर और रक्तदान प्रोटोकॉल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ती फीस अभिभावकों को परेशान कर रही है। इस पर मिलने वाली तमाम शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार फीस बढ़ने के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में प्राइवेट स्कूलों में फीस नियंत्रण करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है। हालांकि दिल्ली सरकार कैबिनेट ने इसी साल अप्रैल में प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर एक अध्यादेश पारित कर चुकी है, जिसमें मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कठोर दंड का प्रावधान है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने स्टेनोग्राफ ग्रुप C और D की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। SSC स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 6, 7 और 8 अगस्त को देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने UPTET परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले साल 29 और 30 जनवरी 2026 को करवाया जाएगा। अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार पिछले 3 साल से कर रहे थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जनवरी 2022 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के छोटे उद्योगों को तकनीक के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। छोटे उद्योगों को बाजार में लाने के लिए रविवार को IIT कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर MSME और निर्यात विभाग के बीच MOU साइन हुआ है। इससे IIT के स्टार्टअप को सरकारी योजना का लाभ जल्द ही मिलेगा। साथ ही प्रदेश के छोटे छोटे स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक तकनीक के साथ मेंटर के रूप में IIT के वैज्ञानिकों का सहयोग मिलेगा। रविवार को IIT जम्मू ने CSIR, IIM और 3 मशहूर स्टार्टअप के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत सभी संस्थान आपस में मिलकर काम करेंगे। इससे वैज्ञानिक शोध को तेजी से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा इस साझेदारी से टेक्नोलॉजी से जुड़े नए और स्थानीय व्यवसायों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने आगामी 5 परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। इनमें डॉक्टर NB सुपर स्पेशलिटी, नीट सुपर स्पेशलिटी, DNB ब्रॉड स्पेशलिटी, FMG और डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अंतिम सैद्धांतिक परीक्षाएं शामिल हैं। ये परीक्षाएं 29 अक्टूबर 2025 से 17 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथियों की घोषणा अभी नहीं की गई है। इन दिनों मध्य प्रदेश नीट UG काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग राउंड 2 और मॉपअप राउंड में सीट अपग्रेडेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार MP नीट UG काउंसलिंग राउंड 1 में एडमिट हो चुके अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज के डीन या प्राचार्य के नाम 500 रुपये के स्टम्प पेपर पर एफिडेविट जमा कराना अनिवार्य होगा, जिसमें अपग्रेडेशन नहीं हो पाने पर अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा और सीट छोड़ने से संबंधित बॉन्ड पूरा करने की सहमति देनी होगी।
अभ्यर्थी दूसरे राउंड के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प 7 से 16 अगस्त 2025 तक चुन सकेंगे। पिछले 4 साल में भारत में MBBS की सीटों पर दाखिले 39% बढ़े हैं। बावजूद इसके 2024 में 2800 से ज़्यादा सीटें खाली रही हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में इसके आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया है कि एकेडमिक सेशन 2020-21 में भारत में MBBS की 83,275 सीटें भरी थीं। इसके बाद 2024-25 में यह आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 1,15,900 तक पहुंच गया है। हालांकि 2024-25 में पूरे भारत में MBBS की कुल सीटों में से 2849 सीटें खाली रही हैं। एम्स गोरखपुर में MBBS सेकेंड सेमेस्टर की इंटरनल परीक्षा में 125 छात्रों में से 83 छात्र फेल हो गए हैं। यह छात्र MBBS 2024 बैच के हैं। इंटरनल परीक्षा के परिणाम पिछले हफ्ते जारी किए गए थे। इंटरनल परीक्षा में फेल हुए यह सभी 83 छात्र कम से कम 2 विषयों में फेल हुए हैं, जबकि बैच के 125 छात्रों में से 94 छात्र फिजियोलॉजी में, 78 छात्र बायोकेमिस्ट्री में और 13 छात्र एनाटॉमी विषय में फेल हुए हैं। इतनी अधिक संख्या में छात्रों के फेल होने पर एम्स के कार्यकारी निदेशक ने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के HODs को तलब कर उनसे जवाब मांगा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।